वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पारित किए जाने के बाद राज्यसभा में उसके पारित होने का इंतजार है और इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और उनके सहयोगी दलों पर फिर से वार पलटवार शुरू किया, अपना गुस्सा निकाला और मुसलमानों को उकसाया। जी हाँ, बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के खिलाफ लोकसभा में जो फैसले हुए हैं मुस्लिमों के लिए, उस पर असदुद्दीन ओवैसी नाराज़ नजर आए और उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वे भाजपा और उसके सहयोगी दलों को सीख सिखाएं, सहयोगी दलों के नेताओं को आने वाले चुनाव में सबक सिखाएं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुसलमानों नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी को मुसलमान विरोधी वक्फ बिल पर सरकार का समर्थन करने के लिए उनके राज्यों के अगले चुनाव में सबक सिखाओगे या नहीं। केंद्र सरकार ने दरअसल बुधवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन लोकसभा में पेश किया और वो पारित भी हो गई है। अब राज्यसभा में इसे 3 अप्रैल को पेश करने की तैयारी हुई। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का जयंत चौधरी, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर यह हंगामा करना सवाल खड़ा करता है कि वाकई में इन सभी सहयोगी दलों के साथ क्या आगामी चुनाव में कुछ ऐसा असर होगा जिसकी वजह से उन्हें अपने मोदी जी का समर्थन करने पर पछतावा होगा। वैसे समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरा। विपक्ष के तमाम बड़े पार्टियों ने घेरा। 222 से ज़्यादा वोट मिले विपक्ष को, लेकिन इसके बावजूद 228 वोटों की वजह से लोकसभा में पारित हो गया ये बिल, जिसे राज्यसभा में पारित किए जाने से रोक लगाने की अब तैयारियां बढ़ी है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने इस बिल पर कहा था कि संसद में पेश किया गया वक्फ से संबंधित ये बिल असंवैधानिक और मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। देखते हैं इस पूरे मामले पर अब विपक्ष के नेताओं का जो हंगामा है वो किस तरीके से असर डालता है बीजेपी और उनके सहयोगी दलों पर।